Sahih Bukhari Hadith number 7, The Revelation. 7. Sahih Bukhari Ahadith, Urdu translation. रक्ल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफले में एक आदमी बुलाने को भेजा, और उस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे, और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सुफियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सुफियान और दूसरे लोग हरकुल के पास एलिया पहुंचे, जहां हरकुल ने दरबार तलब किया था, उसके गिर्द रोम के बड़े बड़े लोग उलमा वज़रा आमरा बैठे हुए थे। हरकुल ने इनको और अपने तर्जुमान को बुलवाया, फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रिसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सुफियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं उसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। ये सुनकर हरकुल ने हुक्म दिया कि उसको अबू सुफियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और उसके साथियों को उसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सुफियान से इस शख्स के यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम उसका झूठ जाहिर कर देना। अबू सुफियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुठलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलत गोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकुल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नसब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर उसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथ भी छोड़ता है। मैंने कहा नहीं। कहने लगा कि क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी किसी भी मौके पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं, और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्ररा मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सुफियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकुल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है, कभी वो हमसे मैदानी जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हरकुल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ, और अपने बाप दादा की शिर्क की बातें छोड़ दो, और हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, परहेजगारी और सिलाह रहमी का हुक्म देता है। ये सब सुनकर फिर हरकुल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है, और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाया करते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावाए नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात इससे पहले किसी ने कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकलीद की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुजरा है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुजुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाना अपने आबाओ अजदाद की बादशाहत और इनका आखिरी हालत ये ही रही। अबू अब्दुल्लाह कहते हैं कि इस हदीस को से मलक दोबारा हासिल करना चाहता है, और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दुरूग गोई का इल्ज़ाम लगाया है। तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों के साथ दुरूग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों होते हैं या कमज़ोर आदमी। तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तिबा की है, तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं, और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर
मुर्तद भी हो जाता है। तुमने कहा नहीं, तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मसरत रच बस जाए वो इससे लूटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शक नहीं करते हैं? तुमने कहा नहीं, पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद की खिलाफ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं? तुमने कहा कि वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच है, तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहां मेरे ये दोनों पांव हैं। मुझे मालूम था कि वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पांव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ख़त मंगाया जो आपने दाहिया कल्बी रदियल्लाहु अन्हो के ज़रिया हाकिम बसरा के पास भेजा, और उसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर उसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और उसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी। अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा, और अगर आप मेरी दावत से रोगरदानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है, वो ये कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करें और किसी को इसका शरीक ना ठहराए, और ना हम में से कोई किसी को अल्लाह के सिवा अपना रब बनाए। फिर अगर वो अहले किताब इस बात से मुंह फेर लें तो मुसलमानों, तुम इनसे कह दो कि तुम मानो या ना मानो, हम तो एक अल्लाह के इताअत गुजार हैं। अबू सुफियान कहते हैं, जब हरकल ने जो कुछ कहना था कह दिया और ख़त पढ़कर फारिग हुआ तो इसके इर्द गिर्द बहुत शोर व गौगा हुआ, बहुत सी आवाज़ें उठीं, वर हमें बाहर निकाल दिया गया। तब मैंने अपने साथियों से कहा कि अबू कबशा के बेटे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला तो बहुत बढ़ गया। देखो तो, इससे बनी असफर रोम का बादशाह भी डरता है। मुझे इस वक्त से इस बात का यकीन हो गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनकरीब गालिब होकर रहेंगे, हत्ता कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान कर दिया। रावी का बयान है कि इब्न नातूर एलिया का हाकिम, हरकल का मसाहिब और शाम के नसारा का लाट पादरी बयान करता था कि हरकल जब एलिया आया, एक दिन सुबह को परेशान उठा तो उसके दरबारियों ने दरियाफ्त किया कि आज हम आपकी हालत बदली हुई पाते हैं, क्या वजह है? इब्न नातूर का बयान है कि हरकल नजूमी था, इल्म नजूम में वो पूरी महारत रखता था। इसने अपने हम नशीनों को बताया कि मैंने आज रात सितारों पर नज़र डाली तो देखा कि खतना करने वालों का बादशाह हमारे मुल्क पर गालिब आ गया है। भला इस ज़माने में कौन लोग खतना करते हैं? उन्होंने कहा कि यहूद के सिवा कोई खतना नहीं करता, सो इनकी वजह से परेशान ना हो। सल्तनत के तमाम शहरों में ये हुक्म लिख भेजिए कि वहाँ जितने यहूदी हों सब कत्ल कर दिए जाए। वो लोग उन्हीं बातों में मशगूल थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे शाह गस्सान ने भेजा था। इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात बयान किए। जब हरकल ने सारे हालात सुन लिए तो कहा कि जाकर देखो वो खतना किए हुए है या नहीं। उन्होंने उसे देखा तो बतलाया कि वो खतना किया हुआ है। हरकल ने जब इस शख्स से अरब के बारे में पूछा तो उसने बतलाया कि वो खतना करते हैं। तब हरकल ने कहा कि ये ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के बादशाह हैं जो पैदा हो चुके हैं। फिर उसने अपने एक दोस्त को रोमिया ख़त लिखा, और वो भी इल्म नजूम में हरकल की तरह माहिर था। फिर वहाँ से हरकल हिम्स चला गया। अभी हिम्स से निकला नहीं था कि इसके दोस्त का ख़त इसके जवाब में आ गया। इसकी राय भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर के बारे में हरकल के मुवाफिक थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई पैगंबर हैं।
इसके बाद हरकल ने रोम के बड़े आदमियों को अपने हिम्स के महल में तलब किया और इसके हुक्म से महल के दरवाजे बंद कर लिए गए। फिर वो अपने खास महल से बाहर आया और कहा, ए रोम वालों, क्या हदायत और कामयाबी में कुछ हिस्सा तुम्हारे लिए भी है? अगर तुम अपनी सल्तनत की बका चाहते हो तो फिर इस नबी की बैत कर लो और मुसलमान हो जाओ। ये सुनना था कि फिर वो लोग वहशी गधों की तरह दरवाज़ों की तरह दौड़े, मगर उन्हें बंद पाया। आखिर जब हरकल ने इस बात से इनकी ये नफ़रत देखी और इनके ईमान लाने से मायूस हो गया, तो कहने लगा कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। जब वो दोबारा आए तो उसने कहा, मैंने जो बात कही थी इससे तुम्हारी दीनी पुख्तगी की आजमाइश मकसूद थी, सो वो मैंने देख ली। तब ये बात सुनकर वो सब के सब उसके सामने सजदे में गिर पड़े और उससे खुश हो गए। बिलाखिर हरकल की अल्हा बिन कैसान, यूनस और मुअम्मर ने भी ज़हरी से रिवायत किया है। कुरान और हदीस की मज़ीद खूबसूरत वीडियो सुनने के लिए कुरान नूर अली को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर